ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आवाज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं गलत भी बता रहा हूँ, बट मेरे से जो हो पा रहा है मैं बस वही कर रहा हूँ। ओके जी, तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स में आप सभी का स्वागत है। इसका मतलब होता है मेरे सपनों का भारत, कि मेरे सपनों में भारत कैसा है। एजुकेशन विल बिकम सिनोनिमस विथ कैरेक्टर बिल्डिंग। तो एजुकेशन का मतलब होता है किसी के चरित्र का निर्माण करना। इट विल चेंज द परसेप्शन एंड माइंड सेट ऑफ ऑल इंडियंस। तो ये क्या करेगा, किसी भी इंडियन का जो सोचने का तरीका है, माइंड सेट है, उन सबको बदल के रख देगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स विल प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। तो मेरे सपनों का जो भारत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरी दुनिया को बदलने में। एंड आवर कंट्री विल बिकम अ सुपर पावर। तो ठीक है, ये कोई बोल रहा है, देखेंगे अभी कि कौन बोल रहा है ये सब चीज़। आवर कंट्री विल बिकम अ सुपर पावर। हमारा देश क्या बनेगा, एक सुपर पावर बनेगा। अ पावर टू ट्रैक ऑन विथ। कैन इंडिया ऑफ योर ड्रीम्स बी एनी डिफरेंट। तो क्या आपका जो इंडिया है, आपका जो भारत है, वो कुछ और डिफरेंट बन सकता है? तो आपको क्या लगता है? तो आप लोगों से पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है, चलो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जिसका फ़ोटो दिखा है उससे मैं आपका परिचय करा दूँ। ये हैं, इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो चलो अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एवरीथिंग इन इंडिया अट्रैक्ट्स मी। तो ये कोई बोल रहा है, आई थिंक विवेकानंद बोल रहे हों, तो आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो एवरीथिंग इन इंडिया अट्रैक्ट्स मी। तो भारत में जो कुछ भी है वो मुझे अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। इट हैज़ एवरीथिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग विथ द हाईएस्ट पॉसिबल एस्पिरेशन कैन वांट। तो इस भारत में हर वो चीज़ है जो एक इंसान को जितना भी वो ऊंचा सोच सकता है, जो वो चाहता है, जो वो पाने की ख्वाहिश रखता है, वो सब मिलेगा इंडिया में, ये वो बोल रहे हैं। आई फील दैट इंडियाज़ मिशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स। तो भारत का जो उद्देश्य है ना, जो मिशन है, वो दूसरे देशों से बिल्कुल भी अलग है। इंडिया इज़ फिटेड फॉर द रिलीजियस सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया किस चीज़ के लिए है? इंडिया जो है, जो धार्मिक सुप्रीमेसी है पूरी दुनिया में, मतलब धर्म को सबसे ऊपर माना जाता है पूरे विश्व में, इंडिया में। देयर इज़ नो मतलब पैसे को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन धर्म को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। देयर इज़ नो पैरेलल इन द वर्ल्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन दैट दिस कंट्री हैज़ वॉलंटरली अंडरगोन। ठीक है, देयर इज़ नो पैरेलल to this world for the process of purification that this country has voluntarily undergone। तो इस भारत को शुद्ध होने के लिए जो आज है इंडिया, वो शुद्ध होने के लिए जिस प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से भारत गुजरा है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस हालातों से गुजरा है। ठीक है, इंडिया इज़ लेस इन नीड ऑफ स्टील वेपन्स। तो इंडिया को जो है ना, बेसिकली कोई स्टील वेपन की ज़रूरत नहीं है, कोई हथियार की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ फॉट विथ डिवाइन वेपन्स। तो इसने लड़ाई कैसे लड़ी है? इसने लड़ाई लड़ी है अपने जो डिवाइन वेपन्स हैं, मतलब आत्मिक जो हथियार हैं, उन लोगों से लड़ी है। जो देवता में मानते हैं, जो धर्म में मानते हैं, जो भगवान में मानते हैं, उस आस्था के बेस पे लड़ाई लड़ी है इंडिया ने। इट कैन स्टिल डू सो। जो आवाज़ आ रहा है उसके लिए सॉरी, बट मैं नहीं कर सकता, पास में ही काम भी चल रहा है ना। इट कैन स्टिल डू सो। तो आज भी ये कर सकता है कि हमको हथियारों की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी आस्था के बेस पे, अपने धर्म के बेस पे लड़ाई लड़ सकते हैं, ये बोल रहा है। अदर नेशंस हैव बीन वोटरीज ऑफ ब्रूट फोर्स। तो जो दूसरे देश होते हैं वो क्या करते हैं कि हम आर्मी लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। वे फोर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या हो सकता है? पर्सन्स हु लव टू इन्वॉल्व इन द फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली एंड नॉट इन थॉट आर इंटेलिजेंस। जो ना शरीर के रूप में बेसिकली लड़ाई करना चाहता है, मारपीट करना चाहता है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है ब्रूट फोर्स। ठीक है, लेकिन जो सोच से आर्ग्यूमेंट करना चाहता है या बातचीत करना चाहता है, तो वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया कैन विन ऑल बाय सोल फोर्स। तो जो आत्मा की जो ताकत है, आत्मा का जो बल है, आत्मिक बल है, उससे इंडिया जीतता है सबको। हिस्ट्री सप्लाइज न्यूमरस इंस्टेंसेस टू प्रूव दैट ब्रूट फोर्स इज नथिंग बिफोर सोल फोर्स। तो जो आत्मा की ताकत है, सोल की जो ताकत है, वो फिजिकल ताकत से, लड़ाई वड़ाई से बहुत ज़्यादा बड़ी है। पोएट्स हैव संग अबाउट इट। तो जो कई ऐसे कवि हैं, पोएट्स हैं, जिन्होंने इनके बारे में गाना गाया है। सीयर्स हैव डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंसेस। तो बहुत सारे लोग अपने अनुभव भी बताए हैं।
आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया, तो मैं काम करना चाहूँगा इंडिया के लिए। ये लिखने वाला है ना, वो बोल रहा है कि मैं इंडिया के लिए काम करना चाहूँगा। इन विच द पुअरेस्ट शैल फील, तो जिसमें जो सबसे गरीब है उसको भी क्या महसूस हो, दैट इट इज़ देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। तो ये उन लोगों का देश है, उन गरीब लोगों का भी देश है जिन्होंने इसको बनाने में मदद किया है, तो उनकी आवाज़ का भी कोई वैल्यू है। एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास नो लो क्लास ऑफ पीपल, तो एक ऐसा देश, तो वो बता रहे हैं कि मेरे सपनों में जो इंडिया है वो कैसा होगा। तो ऐसा देश ऐसा होगा इंडिया जिसमें कोई भी हाई क्लास नहीं होगा, कोई भी लो क्लास नहीं होगा, ठीक है, जिसमें लोग बराबर होंगे। एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हारमोनी, तो जिसमें सभी समाज के लोग जो है अच्छे से प्यार से मिलजुल कर रहेंगे, हारमोनी में रहेंगे। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, छुआछूत। तो कुछ लोग निम्न जाति के लोगों को छूते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे सपनों का जो भारत है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जैसे दारू वगैरह हो गए या और भी नशीले पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे सपनों के भारत में बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वो बोल रहे हैं। वुमेन विल एन्जॉय द सेम राइट एज द मैन, और महिलाओं को वो सारे अधिकार मिलेंगे जो पुरुषों को यहाँ पे मिलते हैं। सिंस वी शैल बी एट पीस विथ ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि हम पूरे विश्व के साथ में शांति से रहते हैं। नाइदर एक्सप्लॉइटिंग, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, नॉर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ना ही किसी से हम एक्सप्लॉइट होते हैं, ना ही हम किसी से परेशान होते हैं। वी शुड हैव द स्मॉलेस्ट आर्मी इमेजिनेबल, तो हमारे पास में सबसे छोटा आर्मी है, ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बाकी देशों के बहुत बड़े बड़े आर्मी हैं, हमारा उतना छोटा नहीं है। ऑल इंटरेस्ट नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द डम्ब मिलियंस हु विल स्कम्फुली, तो इसका मीनिंग तो मुझे ज़्यादा नहीं पता चला। केयरफुली टू बी ऑनेस्ट एंड डू व्हाट इज़ राइट, तो इंडिया के लोग ना जो ईमानदारी से जो चीज़ सही होता है ना उसका सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा लड़ाई वड़ाई में नहीं फंसते हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहा है वो। नेक्स्ट पेज में ये पिक्चर्स आपको दिखाई में दे जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक तराजू है जिसमें एक साइड में कोई लड़की खड़ी है और एक साइड में कोई लड़का खड़ा है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि जो मेन है और वुमेन है, मेल या फीमेल है, गर्ल या बॉय है, दोनों में इक्वालिटी है, ये बता रहा है। ये जस्टिस को भी बताता है, न्याय को भी बताता है। यहाँ पे गांधी जी की फ़ोटो है और यहाँ पे सिख धर्म वाले की फ़ोटो है, मुस्लिम धर्म वाले की फ़ोटो है, ईसाई वालों को भी फ़ोटो होगी, ये बुद्ध धर्म की होगा, ब्राह्मण होगा, तो सभी धर्मों का इक्वालिटी को यहाँ इस पिक्चर में बताने का कोशिश किया है। रिस्पेक्टेड वेदर फॉरेन आर इंडिजिनस, तो वो कहीं का भी हो, विदेश का हो या इसी देश का हो, उन सभी का सम्मान किया जाता है। पर्सनली आई हेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉरेन एंड इंडिजिनस, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि विदेशों के बीच में और जो इंडिया में रहने वाले हैं उनके बीच में फ़र्क किया जाए, तो मुझे भी इस बात से नफरत होती है। दिस इज़ द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, तो ये है मेरे सपनों का भारत। आई शैल बी सेटिस्फाइड विथ नथिंग एल्स, तो मैं इससे कम में सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, ठीक है। तो सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए मेरे सपनों के भारत में। इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू नेशंस ऑन द अर्थ, तो इस पूरे अर्थ में, इस पृथ्वी में बहुत कम ऐसे देश हैं जिसमें से इंडिया एक है, जहाँ पे क्या होता है, विच हैव रिटेन्ड सम ऑफ देयर एंशियंट इंस्टीट्यूशंस ऑल्दो दे हैव बीन ओवरलेड विथ सुपरस्टिशंस एंड एरर्स, तो जहाँ पर जो उसके पुराने एंशियंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एंशियंट इंस्टीट्यूशंस क्या हो सकते हैं, जैसे पुराने समय से कोई संस्था चली आ रही हो, धर्म से रिलेटेड हो, जैसे गुरुकुल वगैरह होते थे पहले, तो अब नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर पे इस तरह की शिक्षा भी दी जाती है, ठीक है। बट शी हैज़, वहाँ पे कुछ अंधविश्वास ज़रूर आ गए हैं, कुछ गलतियाँ ज़रूर आ गई हैं, ठीक है। बट शी हैज़ इट हर्थो शोन एन इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर पर्जिंग हरसेल्फ ऑफ एरर एंड सुपरस्टिशन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इट हर्थो मतलब होता है अनटिल हाउ, इनहेरेंट का मतलब होता है बेसिक परमानेंट पार्ट ऑफ समथिंग, गेटिंग रिड ऑफ, तो इसका मीनिंग तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। तो माई फेथ इन हर एबिलिटी टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट फेस हर मिलियंस हैव नेवर बीन सो ब्राइट एज इट इज़ टुडे, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी ना इंडिया की, वो
काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है, बहुत सारे लोग उससे ऊपर आए हैं, लेकिन हाँ अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है, यहाँ पे भी गरीबी है अभी। ओके, आई वुड लाइक टू सी इंडिया फ्री फ्रॉम एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम दैट शी में ऑफर हर सेल्फ अ विलिंग एंड प्योर सेक्रीफाइस। यहाँ पे जो शी वर्ड का यूज़ हुआ है वो इंडिया के लिए हुआ है, क्योंकि इंडिया को हम लोग भारत माता कहते हैं, है ना। तो इंडिया को फ्री देखना चाहता हूँ मैं, और चाहता हूँ कि प्योर सेक्रीफाइस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और इस पूरी दुनिया के लिए मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। इंडियाज फ्रीडम मोस्ट रिवॉल्यूशनाइज द वर्ल्ड्स आउटलुक अपॉन पीस एंड वॉर। तो इंडिया का जो आज़ादी होगा वो क्या होगा, पूरी क्रांति से होगा, एंड द वर्ल्ड आउटलुक अपॉन पीस एंड वॉर। तो पूरी दुनिया जो है शांति और जो लड़ाई है उसके बीच का अंतर समझ जाएगी। ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आवाज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं गलत भी बता रहा हूँ, बट मेरे से जो हो पा रहा है मैं बस वही कर रहा हूँ। आई वॉन्ट इंडियाज़ राइज सो दैट द होल वर्ल्ड में बेनिफिट। तो मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया है ना वो पूरा ऊपर उठे, उन्नति करे, ताकि जो पूरी दुनिया है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। आई डो नॉट वॉन्ट इंडिया टू राइज ऑन द र्यून ऑफ द अदर नेशंस। तो मैं ये नहीं चाहता कि इंडिया ही सिर्फ ऊपर उठ जाए और बाकी देश बर्बाद हो जाए, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। इफ़ इंडिया वॉज स्ट्रॉन्ग एंड एबल, इंडिया वुड सेंड आउट टू द वर्ल्ड हर treasures of art and health-giving spice, but will refuse to send out opium and intoxicating liquor, although the traffic may bring much material benefit to India। मैं जानता हूँ कि इंडिया क्या हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, बहुत ज़्यादा पावरफुल बने, और बहुत सारे खजाने हैं, जैसे कि यहाँ पे आर्ट है और बहुत से स्पाइस हैं जिससे हेल्थ मिलता है लोगों को। तो ये सारी चीज़ें पूरे दुनिया को वो शेयर करे इंडिया। लेकिन यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे ओपियम, गांजा वगैरह होता है, इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, दारू वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे ना मिलें। ठीक है, भले ही यहाँ से दूसरे देशों से हमको पैसा ज़्यादा मिलेगा, मटेरियल बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें दुनिया के लोग यहाँ से लेके जाएँ, ये यहाँ सीखें, ये मैं नहीं चाहता, ये वो बोलना चाह रहे हैं। इंडियाज़ डेस्टिनी लाई नॉट अलॉन्ग द ब्लडी वेज ऑफ द वेस्ट। ठीक है, तो भारत का जो भाग्य है ना, वो जो वेस्ट पश्चिम का जो रास्ते हैं ना जिसमें खून खराबा होता है, तो उससे बिलोंग नहीं करता। ऑफ विच इट शोज साइंस ऑफ टायर्डनेस, बट अलॉन्ग द ब्लडलेस वेज ऑफ पीस दैट कम्स फ्रॉम अ सिंपल एंड गॉडली लाइफ। तो भारत का रास्ता कहाँ से जाता है, भाग्य का रास्ता पता है, शांति से जाता है, जिससे गॉडली लाइफ कहते हैं, जो भगवान का जीवन होता है, सिंपल लाइफ होता है, वहाँ से जाता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ठीक है, इंडिया इज़ इन डेंजर ऑफ लूजिंग हर सोल। तो भारत अभी खतरे में है, अपनी आत्मा को खो रहा है, हर सोल को लूज कर रहा है। शी कैन नॉट लूज इट, वो उसे नहीं खो सकता, एंड लिव, और जी सकता। सी मस्ट नॉट, तो उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देयरफॉर लेजिली एंड हेल्पलेस से, तो इसीलिए जो कमज़ोर होते हैं, आलसी होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, आई कैन नॉट इस्केप ऑन रश। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑन रश का मतलब अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फॉरवर्ड। ठीक है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना, कोई कदम उठा लेना। फ्रॉम द वेस्ट, सी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट इट फॉर हर आउन सेक एंड दैट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया को इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि उसको वेस्ट से कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़े। ओके, व्हेन इंडिया बिकम्स सेल्फ सपोर्टिंग, जब इंडिया जो है खुद को सपोर्ट करने लग जाएगा, सेल्फ रिलायंट, खुद पर डिपेंड रहेगा, एंड प्रूव अगेंस्ट द टेम्पटेशंस, जो उसको चीज़ें आकर्षित करती हैं, टेम्पटेशंस, फालतू की चीज़ें, उसकी तरफ नहीं जाएगा, जो वेस्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि कैपिटलिज्म हो गया, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, डिज़ायर के पीछे भाग रहे हैं, दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन के पीछे भाग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जब फ़र्क नहीं पड़ेगा इंडिया को, शी विल बी, यानी कि जो हमारी भारत माता है, शी will cease to be the object of greedy attraction for any power in the west। ठीक है, तो वो जो है, जो greedy attraction है, लालच, greedy मतलब लालच आ रहा है वेस्ट से, वो बंद हो जाएगा। फिर इंडिया के लोग उधर नहीं देखेंगे लालच की तरफ से। कुछ सीखना है तो ज़रूर जा सकते हैं, बट लालच के लिए, पैसा कमाने के लिए वहाँ पे नहीं जाएंगे। will then feel secure without having to carry the burden of expensive, क्या है, आर्नामेंट्स। आर्नामेंट्स मतलब होता है वेपन, मतलब हथियार। ठीक है,
तो हमको जो है जो बड़े बड़े हथियार खरीदने पड़ते हैं विदेशों से, वो खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब सुरक्षित होंगे, हमारा थॉट सिंपल होगा। इसलिए हर इंटरनल इकोनॉमी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बलवार्क। बलवार का मतलब होता है डिफेंसिंग वॉल, जो एक ऐसी दीवार जो हमारी रक्षा करे, डिफेंस करे, उसको बोलते हैं ये अगेंस्ट एग्रेशन। तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ये सारी चीज़ें लिख रहे थे, विवेकानंद नहीं लिख रहे थे। ओके, बस फोटो वहाँ पे दिया था विवेकानंद के बारे में। आई थिंक जो ब्लू लाइन में शुरू में हम पढ़े थे ना, वो विवेकानंद ने शायद लिखा हो। बाकी ये पूरा चैप्टर किसने लिखा है? M.K. गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने लिखा है। तो लास्ट लाइन उन्होंने क्या बोला कि अगर हम अंदर से स्ट्रांग है, हमारी इंटरनल इकोनॉमी, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो इंटरनल इकोनॉमी। इंटरनल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम शांति से रहेंगे, अच्छे से सोचेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो हमारा जो वॉल है, डिफेंसिव वॉल, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि हमको किसी भी एग्रेशन से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आर्मी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है और जल्दी से हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड गांधी जी थिंक दैट इंडिया इज हिज मिशन। तो गांधी जी ने ऐसा क्यों सोचा कि जो इंडिया है उसके लिए उनको कुछ उद्देश्य बनाने की ज़रूरत है, कि जो इंडिया है वो उनका मिशन होना चाहिए। तो इसका आंसर है बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी इंडिया फ्री एंड स्ट्रांग। तो गांधी जी चाहते थे कि जो इंडिया है ना वो आज़ाद बने, फ्री बने और मजबूत बने। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई इज़ द सोल अ पावरफुल फोर्स इन व्यू ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी को ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारा सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स है, बहुत अच्छा ताकत है। इसका आंसर है सोल इज़ अ पावरफुल फोर्स, ठीक है। सोल, हमारी जो आत्मा है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्स है बिकॉज ओनली द सोल ऑफ अ नेशन कैन सेव इट, ठीक है। तो जो हमारी देश की जो आत्मा है वही इसको बचा सकती है फ्रॉम लूजिंग इट्स आइडेंटिटी। तो हमारी जो देश की पहचान है उससे अगर हमको बचना है, उसको हमको सुरक्षित रखना है, तो हमारी जो देश की आत्मा है वही एक तरीका है। ये वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। डिफाइन अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को डिफाइन करना है। अनटचेबिलिटी का मतलब वही जैसे मैंने बताया छुआछूत। तो कुछ जगह पे ये कास्ट सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है, कास्ट सिस्टम, पीपल ऑफ हाई कास्ट डिड नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द लो क्लास। तो जो लोग उच्च जाति के होते हैं वो लोग लोअर जाति के लोगों को छूना पसंद नहीं करते, न ही उनके आसपास आने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है, ये बेसिकली एक कास्ट सिस्टम है। इसी को अनटचेबिलिटी बोलते हैं, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी थे, ठीक है, वो पसंद नहीं करते थे इसको। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी हेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉरेन एंड इंडिजिनस। तो गांधी जी विदेश के व्यक्ति और जो इंडिया के व्यक्ति है उन दोनों के बीच में अंतर किया जाए, उनके बीच में कुछ डिस्टिंक्शन रखा जाए, इस बात से नफरत करते थे। ऐसा क्यों? फॉर गांधी जी ऑल पीपल वेयर द पीपल ऑफ गॉड। क्योंकि गांधी जी के लिए क्या थे, सब लोग क्या थे, भगवान के बंदे थे, सब लोग भगवान के व्यक्ति हैं। He did not want anyone to live in the fear of war, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी डर बनाया जाए जिस डर के दीवार में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएं, ठीक है। तो ये नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड गांधी जी थिंक दैट इंडिया शुड नॉट राइज ऑन द ruins ऑफ अदर्स नेशन। तो गांधी जी ऐसा क्यों नहीं चाहते थे कि जो भारत है ना वो दूसरे देशों की बर्बादी के वजह से ऊपर उठे, मतलब इंडिया तो ऊपर उठ जाए लेकिन बाकी देश बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं चाहते थे गांधी जी। क्यों? गांधी जी वांटेड इंडिया टू राइज। गांधी जी चाहते थे कि इंडिया ऊपर उठे, उन्नति करे, तरक्की करे, बिकॉज ऑफ हर स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़। अपने खुद के जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, जो क्या बोलना चाहिए उसको, जो खुद के संस्कार हैं, उनकी वजह से ऊपर उठे इंडिया। एंड नॉट बाय डिस्ट्रॉइंग अदर नेशंस बाय सप्लाइंग देम ओपियम और लिकर। ना कि दूसरे देशों को बर्बाद किया जाए। कैसे बर्बाद किया जाए कि कुछ इंटॉक्सिकेंट सप्लाई कर दिया, गांजा वगैरह, ओपियम बोल रहे हैं यहाँ पे। ओपियम एक वर्ड आया है, देखो, ओपियम मतलब होता है गांजा या नशीला पदार्थ, या दारू हो गया, लिकर, तो उससे वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हमारा देश क्या होगा, अपने स्ट्रॉन्ग वैल्यू से ऊपर उठे, ये हम चाहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई इज इंडिया इन लेस नीड ऑफ स्टील वेपन्स। तो इंडिया को स्टील के वेपन की कम ज़रूरत है, मतलब हथियारों की ज़रूरत कम है, ऐसा क्यों लगता है गांधी जी को?
आंसर इज गांधी जी बिलीव्ड इन द डिवाइन वेपन्स। तो गांधी जी को जो आत्मिक हथियार हैं, ठीक है, जो दैविक हथियार हैं, देवताओं से संबंधित हथियार हैं, जो सोल का ताकत है, सोल फोर्स है, हैंस फेल्ट दैट इंडिया डिड नॉट नीड स्टील वेपन्स। तो इन दोनों ताकतों पे ज़्यादा भरोसा है गांधी जी को, एक दैविक शक्ति, देवताओं की शक्ति, और एक आत्मिक शक्ति, खुद की शक्ति, इसलिए हमको हथियारों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। 7th क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स इंडिया फॉर एम के गांधीज ड्रीम, राइट एनी 3 पॉइंट्स। तो आपको अपने शब्दों में बताना है कि जो गांधी जी बता रहे हैं कि मेरे सपनों में इंडिया कैसा होगा। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना, उसमें से 3 बातें आप बताओ जो आपको अच्छी लगी, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे लिखा है गांधी जी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो गांधी जी ने हमेशा एक ऐसे देश का सपना देखा है जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वेयर एवरीवन वुड बी ट्रीटेड इक्वली, जहाँ पे सब लोगों को कैसा ट्रीट किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए। एंड लास्ट थिंग इज द ऑल कम्युनिटीज विल लिव इन द परफेक्ट हार्मोनी, जहाँ पे सब समाज के लोग क्या करेंगे, अच्छे से हार्मोनी में वहाँ पे रहेंगे। 8th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी वेयर डज इंडियाज डेस्टिनी लाई। तो भारत का जो भाग्य है ना, वो कहाँ पे है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। इसका आंसर है इंडियाज डेस्टिनी लाई इन द ब्लडलेस वे ऑफ पीस। मतलब इंडिया का भाग्य तब अच्छा होगा जब यहाँ पे शांति के रास्ते पर चल करके चला जाए, ना कि खून खराबा, यानी कि ब्लडलेस। यहाँ पे खून खराबे की बात नहीं होनी चाहिए, शांति की बात होनी चाहिए, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन में आपको मीनिंग बताने हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया है, जैसे टू रिलाई ऑन योर ओन पावर, इसको हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड आया है, सेल्फ रिलायंट। तो इस तरह से आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके आप इसको फिल कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो। वर्ड पावर्स हैं, ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये सारे भी आप वैसे ही कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पॉज करके लिख सकते हो। ये रीअरेंज करना है, इसको जमाना है, ये भी आपसे इजीली बन पाएगा। और ग्रामर इन यूज भी बन जाएगा आई गेस। ये वाला क्या है, रीअरेंज करना है, ठीक है, तो रीअरेंज वाला भी बन जाएगा। एंड लेट्स राइट, तो ये बेसिकली कोई लेटर है, लेटर भी आप यहाँ से देख करके लिख सकते हो। एंड दिस इज़ द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेटर, तो ये आप पॉज करके देख लेना। इट इज़ फॉर अमृता कौर, ओके। एंड लेट्स एडिट, ये भी आप देख लेना, काफ़ी लेंदी है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये था इस चैप्टर में। तो ये वाले यूनिट का ये लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर था। एक यूनिट बस, एक चैप्टर और बस बचा है, फिर ये वाला यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले ही यूनिट, एक यूनिट शायद अब बचा है, तो उस यूनिट को जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। तो ये वाले चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।